आज एक हमारा यूनिक टॉपिक के बारे में आज हम पढ़ेंगे और जानेंगे इस चीज के ऊपर। इस श्रृंखला में आगे बढ़ने से पहले आप सभी के सामने मैं साझा करना चाहूंगा हमारे एक ब्राइट स्टूडेंट के टेस्टिमोनियल, जिन्होंने हमारे प्लेटफॉर्म से कोर्स करने के बाद, सीखने के बाद आपके लिए कुछ मैसेज देना चाहते हैं। राइट राइट मैम। इसी बीच हमारे साथ जुड़ चुके हैं साईराम क्रिएशंस प्लेटफॉर्म की ओर से, जो हैं द वेरी रिनोन्ड एस्ट्रोलॉजिस्ट, न्यूमरोलॉजिस्ट, वास्तु कंसल्टेंट एंड मल्टी मोडालिटी रेमेडीज एक्सपर्ट, रिस्पेक्टेड साधना गुलाटी मैम। गुड इवनिंग मैम, नमस्ते, ओम साईराम, वेलकम टू द मास्टर क्लास एंड श्री राम मंदिर प्रतिष्ठा के शुभ अवसर, जैसे कि प्रतिष्ठा उत्सव हो चुका है, इस पर आपको भी हार्दिक शुभकामनाएं। जी मैम। चलिए, तो सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि मेरी आवाज आ रही है ना? हाँ, ठीक है। तो जैसे कि सर्वे जी ऑलरेडी सबको बता ही चुके हैं, सबको बधाई दे चुके हैं, तो सभी को राम जी के आगमन की हार्दिक शुभकामनाएं। और जैसे आज भी मंगलवार है, तो आज अगर हो सके तो आप लोग सुंदरकांड कर लीजिएगा, नहीं तो जैसे मैंने बोला था, राम राज्य सभी को चैंट करना है। आज हम बात करने वाले हैं एजुकेशन से रिलेटेड टिप की, और हमारा ये 3 डेज का फ्री मास्टर क्लास रहेगा, बट इसकी रिकॉर्डिंग अवेलेबल नहीं होगी। सो डोंट फॉरगेट टू जॉइन अस लाइव, क्योंकि लाइव हम लोग पढ़ने वाले हैं कि कैसे नेम इतनी बड़ी पावर है, या क्या नेम सच में हमें बेनिफिट करता है, या नेम से क्या लाइफ में कुछ चेंजेस आते हैं। तो हम इन सब चीजों के बारे में जानेंगे, क्योंकि हमने ये चीज तो देखी है, ये चीज मानी है, और ये चीज ट्राइड एंड टेस्टेड है कि जितने भी पॉलिटिशियंस हो गए या फिर फिल्म स्टार्स हैं, जैसे ही वो अपना नेम चेंज करते हैं, उनको लाइफ में ग्रोथ मिलनी स्टार्ट हो जाती है, प्रोग्रेस मिलना स्टार्ट हो जाता है। तो नेम इज द बिगेस्ट पावर। तो अगर हमारे नेम में एक अच्छे कंपाउंड पर होगा, अभी तक हम सब मोस्टली जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं, अगर हमने कभी न्यूमरोलॉजी पढ़ी है, तो हमें ये पता होता है कि नेम जो है ये अच्छे कंपाउंड पर आना जरूरी है ना? लेकिन दिस इज एन इनकम्प्लीट साइंस। आपका नेम एक अच्छे कंपाउंड पे आना जरूरी है, नो डाउट आना जरूरी है, लेकिन आपके नेम में साउंड्स भी अच्छी होनी चाहिए, आपके नेम में राजयोग क्रिएट होना चाहिए, सबसे पहला आपका फर्स्ट अल्फाबेट सिंक्रोनाइज होना चाहिए। तो आज हम बात करेंगे रनिंग एज के बारे में, यानी कि आपकी रनिंग एज कैसे इफेक्ट करती है आपकी लाइफ, या फिर रनिंग एज के हिसाब से आप लोग अपना लाइफ के डिसीजंस कैसे ले सकते हो। तो डिटेल में आज हम लोग बात करेंगे एक रनिंग एज का क्या इफेक्ट होता है हमारे पे, लेकिन उससे पहले रनिंग एज निकालनी कैसे है ये जान लेते हैं, क्योंकि काफी लोग जो है उनको यही नहीं पता कि रनिंग एज हमको लेनी कौन सी है। तो सबसे पहले तो मैं अपना इंट्रोडक्शन देना चाहूंगी। वैसे तो काफी लोग मुझे यहाँ पर जानते ही होंगे, बट स्टिल जो लोग पहली बार जुड़े हैं हमारे साथ, तो आई एम वैदिक एस्ट्रोलॉजर एंड भृगु नंदी नाड़ी एक्सपर्ट। एक्सपर्ट तो नहीं, सॉरी, आई एम अ लर्नर ऑल्सो। एंड काफी अच्छी पकड़ है मेरी न्यूमरोलॉजी में, क्योंकि न्यूमरोलॉजी में मैंने खुद बहुत रिसर्च करी है, बहुत ही अच्छे मेंटोर से तो सीखा ही है, विद ब्लेसिंग ऑफ ऑल माय मेंटोर्स, एंड प्रणाम उन सबको। लेकिन आप लोगों के प्यार और आप लोगों के आशीर्वाद की वजह से बहुत रिसर्च बहुत अच्छी करी है, और उसकी वजह से मैंने काफी चीजें खुद ही रिसर्च करके आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो आज मेरे रिसर्च का कुछ पार्ट मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ, लेकिन उससे पहले सबकी वीडियोस ऑन हो जाएं तो इट विल बी, आई विल बी वेरी ग्रेटफुल, है ना? थोड़ा सा अच्छा लगता है कि जो लोग हमारे साथ जुड़े हैं,
है ना, उनके ब्यूटीफुल फेसेस भी देखने को मिल जाए तो, राइट। चलिए, ग्रेट ग्रेट, थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ओपनिंग योर वीडियोस। अच्छा, यहाँ पर पहली बार कौन जुड़ा है हमारे साथ? थोड़ा सा हैंड रेस कर सकते हैं, जूम हैंड रेस करना है, ऐसे वाला नहीं करना। ओके ओके ओके, क्योंकि आज हमारा प्रोनोलॉजी स्टार्ट ही हुआ है अभी, तो मैं देखना चाह रही थी कितने नए लोग हमारे साथ जुड़े हैं, या कितने लोग इस साइंस को सीखने के लिए यू नो एक्साइटेड है ना। अरे वाह, बहुत सारे नए लोग जुड़े हैं हमारे साथ, तो ग्रेट ग्रेट ग्रेट। ओके, ब्यूटीफुल फेसेस फॉर द फर्स्ट टाइम। ओके, तो कितने लोग यहाँ पे दिल्ली से हैं? एनीबडी फ्रॉम दिल्ली? लिखेंगे चैट बॉक्स में, दिल्ली से कौन कौन है यहाँ पर? डिलाइट्स, आई एम ऑल्सो फ्रॉम दिल्ली। ओके, जय श्री राम मेहर जी, सभी को जय श्री राम। कृष्ण जी, ओके, और ज्ञानो जी, ओके, शैलजा जी भी फर्स्ट टाइम है, चांदनी जी दिल्ली से हैं, ग्रेट ग्रेट, बहुत सारे डिलाइट्स जुड़े हैं हमारे साथ, तो क्या बात है। अंजलि जी भी दिल्ली से हैं, शिल्पा जी बैंगलोर से, कुलदीप जी भी, ओके। ओके, दिवांशी जी अहमदाबाद गुजरात, अच्छा जी, आसाम से भी आए हैं, मुंबई से आशीष, अश्लेषा जी जुड़ी हैं हमारे साथ, ओके, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। भावना जी इंदौर से है, नलीना जी दिल्ली से है, नलीना जी डबल ई कर रखा है नेम में, दो बार नाक की साउंड आ रही है। ओके ओके, नो इश्यूज मुनेश जी, कोई दिक्कत नहीं है। ओके ओके ओके, तो काफी लोग दिल्ली से जुड़े हैं, लेकिन कुछ लोग बाहर से भी हैं। अच्छा, दिल्ली जन्मभूमि है, ओके, सूरत से हैं, चलिए ग्रेट ग्रेट ग्रेट, काफी सारे लोग, मतलब हमारी जैसे कि क्या कहते हैं, देहरादून से, ओके, वेलकम वेलकम, सभी का वार्म वेलकम। 3 दिन हम लोग कंटिन्यूअसली यहाँ पे जुड़ने वाले हैं, और 3 दिन हम लोग सीखेंगे कि क्या नेम में पावर है, कैसे हम डिसाइड कर सकते हैं कि हमारा नेम हमें कैसे बेटर करना है, या हमारा नेम हमें कितना आगे लेकर जाएगा। तो नेम बहुत बड़ा टॉपिक है, देखिए एक छोटा सब्जेक्ट नहीं है, लेकिन आज हम रनिंग एज के बारे में बात करेंगे, क्योंकि इस टॉपिक के बारे में ज्यादा बातचीत नहीं करी जाती, या ज्यादातर लोगों को इसके बारे में नहीं पता। जैसे हमें पता है कि हमारी दशाएं हमें रूल करती हैं, है ना, हमें लाइफ का कोई भी इवेंट डिसाइड करना होता है तो हम दशा से ही करते हैं। सिमिलरली जो रनिंग एज है, इससे भी हम अपनी लाइफ के बहुत सारे इवेंट्स डिसाइड कर सकते हैं, ठीक है। जैसे जब मेरी लाइफ का 37th ईयर था, तो मेरी लाइफ ने 360 डिग्री टर्न लिया, ठीक है, लेकिन सभी के साथ वो चीज हैपन नहीं होती। तो आज हम उसके बारे में जानेंगे, पढ़ेंगे, समझेंगे, राइट। तो हेयर आई एम शेयरिंग माय स्क्रीन। ओके, चलो, और जिन लोगों का आज फर्स्ट टाइम आए हैं हमारे साथ, तो डेफिनेटली स्वागत है सभी का। और आप लोगों के, कुछ लोगों के मैं कोशिश करूंगी नेम भी यहाँ पर लूं। जैसे एक नेम मुझे यहाँ पर काफी इम्बैलेंस दिख रहा है, दैट इज दिव्यांशी, डीआई साउंड है, तो नेम बैलेंस होना बहुत जरूरी है, स्पेशली जिनकी डीआई साउंड्स होती हैं, उनसे तो मैं रिक्वेस्ट करती हूँ हाथ जोड़ के कि प्लीज उस साउंड को रिमूव करिए, क्योंकि ये साउंड आपको क्रॉनिक हेल्थ इशू देगी। दिव्यांशी जी अनम्यूट करिए जरा, पहले तो हम आप ही से बात करें। यस मैम। तो क्या रहता है आपकी हेल्थ का, बताइए। हेल्थ इश्यूज तो बहुत रहते हैं, ओके, और देखो, स्टेमिना। जब भी देखो, ऐसा नहीं है कि इनकी डेट ऑफ बर्थ में कोई इशू नहीं होगा। जब भी आपके नेम में बैड साउंड होती है ना, क्यों होती है बैड साउंड? क्योंकि आपकी डेट ऑफ बर्थ ऐसी है, या आपके ग्रह ऐसे हैं जो उस बैड साउंड को अट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो सिर्फ और सिर्फ उसकी गलती नहीं है, हमारी प्लैनेट्स की भी ऐसी दशाएं होती हैं, या फिर ऐसी स्थितियां होती हैं, तो इसलिए मैं बोलती हूँ हमेशा अपने प्लैनेट्स बैलेंस करके रखा करो, ठीक है। तो जब भी नेम में डीआई की साउंड आती है, तो ये आपको या तो लाइफ में क्रॉनिक हेल्थ इशू देगी, या फिर सुसाइडल टेंडेंसीज देती है, ठीक है। तो दिव्यांशी जी प्लीज इस डीआई को रिमूव करिए नेम में से। तो मैम क्या रखूं, क्या कुछ बताइए ना मुझे।
नहीं देखो क्या रखूं ये तो मैं नहीं बता सकती वेबिनार में, लेकिन डीआई साउंड जो है इसको आप डीए कर सकते हो फॉर द मीन टाइम, है ना? डीई, डीए। डीए करूं, और हाँ जी। पीछे SHI भी है तो? एसएचबी है तो वो भी हेल्थ इश्यूज इनवाइट करेगी, पर देखो जब भी बिगिनिंग में बैड साउंड होती है उसका ज्यादा रिजल्ट होता है। आज हम बात करते हैं अभी पहले इसके बारे में, ठीक है? और आप कोशिश ओके, करेंगे कि आपको सैटरडे के सैटरडे किसी भी स्वीपर को चाय पिलानी है, या चाय पत्ती आप मतलब रॉ भी डोनेट कर सकते हो। ओके, मतलब कोई भी काम करता हो उसको मतलब चाय पिलानी है? हाँ। ओके, मेरी मेड आती है, मैं एवरीडे उसको चाय पिलाती हूँ। मेड नहीं, स्वीपर बोला मैंने, स्वीपर, कूड़ा उठाने वाले जो होते हैं। पूरा उठाने वाले को, ओके ओके, एवरी सैटरडे उसको चाय पिलानी है। सैटरडे, एवरी सैटरडे। ओके, ठीक है, और आज चलिए। से DI करूँ ना, DA करूँ ना? डीए, इस साउंड को तो कम से कम आपको हटाना चाहिए। ओके, और जैसे शाइजा में भी HI है और मेरे नाम में भी मेरी HI है। मेरी एक बहुत ही क्लोज फ्रेंड थी, हाँ उनकी बेटी का नाम था दीक्षा। मैं उनको हाँ। बार बार को बोलती थी कि प्लीज आप नेम चेंज करिए, तो उन्होंने बोला आई डोंट बिलीव इन दिस साइंस, है ना? ओके। हम जब भी बोलते हैं कि डी अल्फाबेट से नेम स्टार्ट होता है तो आपको अपनी बर्थ प्लेस से दूर सक्सेस मिलता है। अब हम्म। उनकी बेटी चली गई कनाडा, ठीक है, उनको वहां बहुत जल्दी सक्सेस मिला, बच्चे ने बहुत बुलंदियों पे गई, वो पॉलिटिक लेवल तक पहुंच गई, वहां पर उसको इतना अच्छा सक्सेस मिला। बट शी ओके। केम बैक टू इंडिया। पता है क्यों? क्यों? उनको ब्लड कैंसर डिटेक्ट हुआ, अरे बाप रे। है ना? और एक नहीं, ऐसे मैंने बहुत सारे एग्जांपल्स देखे हैं जहां डीआई की साउंड आती है, वहां पर क्रॉनिक हेल्थ इशू आता है। ठीक है, तो प्लीज मुझे नेम को थोड़ा सा बैलेंस करिए, क्योंकि हमारी लाइफ, जी हमारी जी। डेस्टिनी तो हम चेंज नहीं कर सकते, वी आर नॉट गॉड, बट एटलीस्ट हम उन प्रॉब्लम्स की स्पीड कम कर सकते हैं। मैं ये नहीं कह रही कि हम किसी की हर प्रॉब्लम खत्म कर देंगे, हम भगवान नहीं है, बट एटलीस्ट हम सही है। गाइड कर सकते हैं, हम लोगों को हेल्प कर सकते हैं कि अपना बेटर वर्जन बन सके। ओके, और पीछे SHI लगाना है? SHI स्टिल आप लगा सकते हो, बट डीआई तो हटेगा ही हटेगा। DA कर दूं और पीछे I के बदले E कर दूं तो मैम? कर सकते हो, लेकिन अभी के लिए डीए करना पड़ेगा, और आपके नेम से भी दिखता है कि आपको फैमिली सपोर्ट भी नहीं है। ठीक है बिल्कुल नहीं है। है ना? उसके अलावा आपकी स्टडीज में भी ब्रेकेज आया होगा। ब्रेकेज और मनी प्रॉब्लम्स, मतलब बहुत मनी का इश्यूज है मैम। 3 4 5 6 7। और हस्बैंड की आपकी, भी डेथ हो गई है। ओके, आपकी प्रॉपर्टी से रिलेटेड भी कोई इशू चल रहा है? नहीं, प्रॉपर्टी का इशू अभी सॉल्व हो गया मैम। चल रहा था ना? ओके चल रहा था, वो अभी सॉल्व हो गया है। ओके ओके, क्योंकि आपके नेम से तो दिखता है। चलो ठीक है, हाँ। चलिए, ऑल द बेस्ट दिव्यांशी जी, आप रेमेडी करिए। थैंक यू। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू। गॉड ब्लेस यू। चलो जी, पहले थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, फिर हम लोग नेम्स के बारे में भी बात करेंगे। मेरी आवाज क्लियर आ रही है सबको? राइट मैम। चलो, सर्वे जी जी मेरी मैम, आवाज आ क्लियर। रही यस यस मैम, क्लियर मैम। है? ओके जी, ओके, धन्यवाद। तो हेयर आई हैव शेयर्ड माय स्क्रीन। थोड़ा सा हम पहले पढ़ाई करेंगे, रनिंग एज का कंसेप्ट जानेंगे, और उसके बाद फिर हम आप लोगों के क्वेश्चंस लेंगे। तो सब लोग अपना पेन पेपर रेडी रखेंगे, क्योंकि आज जो आपको पढ़ने को मिलने वाला है, ट्रस्ट मी, कि आपको कोई पेड क्लास में भी नहीं पढ़ाएगा। तो हमारे सेशंस की वीडियोस तो नहीं मिला करेंगी, ठीक है? सो अभी काइंडली जैसे मैम आपको बताएंगे नेम न्यूमरोलॉजी के बारे में, और कई सारे टॉपिक सर किए जाएंगे, तो स्क्रीन आप हैंग हो जरूर गई है। सुने। जी मैम। अब छोड़ो, ठीक है। चलिए, तो पहले हम ये सीखते हैं कि रनिंग एज कैलकुलेट कैसे करनी है। लेट्स लर्न अबाउट दिस फर्स्ट।
रनिंग एज होती क्या है, इसको निकालते कैसे हैं, थोड़ा समझते हैं, जानते हैं, और फिर हम बात करेंगे कि रनिंग एज हमें कैसे इम्पैक्ट करती है। अब जो भी आपकी एज है, जैसे मेरी एज ले लेते हैं एक एग्जाम्पल के तौर पे, माई डेट ऑफ बर्थ इज 25 जनवरी 1985, है ना। तो यहाँ पर 85 क्योंकि मेरा ईयर बॉर्न है, तो 2024 तक अगर हम काउंट करेंगे, है ना, तो 85 से हम 24 तक काउंट करेंगे तो 39 एज आती है ना, 39 कंप्लीट। तो जो आपकी कंप्लीट हो चुकी है एज, उसको नहीं लेना, जो रनिंग होती है उसका इफेक्ट होता है हमारे ऊपर, तो -40 रनिंग। तो अभी सब लोग यहाँ पर अपनी रनिंग एज निकालेंगे, ठीक है। ओके माला जी, नेम्स के बारे में अभी हम बात करेंगे। कनक नेम, देखो नेम जो है ना वो आपके डीओबी के साथ भी सिंक होना चाहिए, उसमें राजयोग क्रिएट होना चाहिए, उसमें कुछ साउंड्स होनी चाहिए। तो नेम एक मेथड से नहीं देखा जाता, पर अगर बैड साउंड है तो उसने तो प्रॉब्लम देनी ही देनी है। अभी हम एक एग्जाम्पल के साथ समझेंगे साउंड को भी, डोंट वरी। राइट मैम। ज्योति शर्मा ने जैसे लिखा है, प्लीज टेल अबाउट नेम ज्योति। ज्योति वालों की आईसाइट इश्यूज बहुत होते हैं। जैसे यहाँ गायत्री किसी ने लिखा है, गायत्री वालों के रिलेशनशिप इशू होते हैं और किसी फीमेल की वजह से ही हो रहे होते हैं वो। थैंक यू अनीता जी। ओके, तो सब लोगों को समझ में आ गई रनिंग एज कैसे निकालनी है? एनीबॉडी ओवर हेयर जिनसे रनिंग एज नहीं निकल रही? निकल गई सबसे, ठीक है। तो जैसे माइन इज 40 रनिंग, है ना, अभी जो मेरा बर्थडे आएगा 25 जनवरी को, मैं 40 इयर्स रनिंग मेरी स्टार्ट हो जाएगी। तो जब भी आप, अब मेरा बेसिक नंबर 7 है और मेरा डेस्टिनी नंबर 4 है, ठीक है, BN DN 7 और 4 का मैं कॉम्बिनेशन हूं। तो जब भी आपका BN DN का रनिंग एज चल रहा हो, है ना, तो ट्रांसफॉर्मेशनल पीरियड होता है हमारी लाइफ का, ट्रांसफॉर्मेशनल पीरियड। अब हर समय ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो पॉजिटिव या नेगेटिव नहीं, मतलब पॉजिटिव नहीं हो सकती, नेगेटिव भी हो सकती है। अब पॉजिटिव है या नेगेटिव है, ये हम कैसे डिसाइड करेंगे? अगर आपका बेसिक नंबर, आपका फर्स्ट नेम, आपका फुल नेम, आपके नेम में गुड साउंड्स है, राजयोग क्रिएटेड है, ठीक है, ग्रेडिंग ठीक है आपके नाम की, ऐसे करके 12 स्टेप्स होते हैं। अगर ये सब आपके नेम में हुआ हुआ है तो ये ट्रांसफॉर्मेशनल पीरियड पॉजिटिव होता है, नहीं तो नेगेटिव होता है। तो पर्सन टू पर्सन वेरी कर जाएंगी प्रिडिक्शंस, क्योंकि सपोज 25 जनवरी को मैं बॉर्न हुई हूं, मेरे जैसे कितने लोग 25 जनवरी को बॉर्न होंगे? सभी का 40th रनिंग चलेगा, तो क्या सभी के लिए पॉजिटिव रहेगा या सभी के लिए नेगेटिव रहेगा? ऐसा तो हो नहीं सकता, है ना। तो इसीलिए आपका जो ट्रांसफॉर्मेशनल पीरियड है वो आपके लिए पॉजिटिव रहेगा या नेगेटिव रहेगा, ये बताएगी आपकी रनिंग एज, ठीक है। और आपने अपनी चीजों को कितना बैलेंस किया हुआ है, आपने अपने नेम को कितनी पावर देके रखी हुई है ना, क्योंकि कोई हमें हमारी डीओबी से नहीं बुलाता, हमें बुलाया जाता है हमारे नाम से। चलो एक डेट ऑफ बर्थ और ले लेते हैं, परिणीति चोपड़ा। सब लोग निकालेंगे परी की रनिंग एज, ताकि मैं देख भी सकूं कि कितना समझ में आया आप लोगों को। एवरीबॉडी प्लीज कैलकुलेट रनिंग एज ऑफ परिणीति चोपड़ा। अपनी अपनी नहीं लिखनी, परिणीति की लिखनी है। गायत्री जी पहले आप ये तो बताओ कि जो मैंने आपसे बात करी कि फीमेल्स की वजह से इश्यू रहते हैं, आपको रहते हैं नहीं रहते? अभी तो मैं बताऊंगी चेंज करने की नहीं करना। जब आएगा मैं मीना जी तभी की बात कर रही हूँ ना।
अभी तक तो मेरा 39th ईयर चल रहा था, अब 40th ईयर आएगा ना। वेरी गुड। जितने भी लोग यहाँ पर लिख रहे हैं 36 रनिंग, उनका आंसर ठीक है, और जितने भी लोग यहाँ पर लिख रहे हैं 35, उनका रॉन्ग है। जितने लोग 37 लिख रहे हैं, आपका भी रॉन्ग है। वेरी गुड मंजू जी, 35 कंप्लीट एंड 36 रनिंग। ठीक है, तो यहाँ पर हम 36 ही लेंगे। मैंने क्या बोला था, जो रनिंग एज चल रही है वही लेंगे। ठीक है, जो कंप्लीट हो गई है वो नहीं लेंगे। तो देखो हम लोग कितना स्ट्रगलिंग मानते हैं ना 4 नंबर को। और परिणीति चोपड़ा, इनकी बेसिक भी 4 है और डेस्टिनी भी 4 है। कितनी बुलंदियों पे है ये। पहली बात तो परिणीति चोपड़ा के नेम में राजीव क्रिएटेड है। ठीक है, दूसरी बात 36 ईयर इनका रनिंग एज है, लेकिन परिणीति का जो रिश्ता हुआ था दैट वाज हर 35th ईयर। तब उनकी रनिंग एज 35th ईयर थी जब उनका रिश्ता पक्का हुआ। तो हम एक रनिंग एज का पूरा इंपैक्ट पढ़ेंगे आज। अगर आपकी रनिंग एज 8th ईयर आ रहा हो, है ना, जैसे अगर 35 को हम सिंगल पे लेकर आए तो 8 आता है, 5 और 3 8। तो अगर 8 आ रहा हो आपकी रनिंग एज जो प्रेजेंट है, जैसे मेरी प्रेजेंट रनिंग एज क्या चल रही है 39, तो 39 को हम सिंगल करें तो 3 आता है। ठीक है, तो सिमिलरली प्लस करके आपको सिंगल पे भी लेकर आना है। ठीक है, तो परिणीति चोपड़ा का जो 35th ईयर था, बेसिक 4 डेस्टिनी 4। ठीक है, और 35th को हम प्लस करें तो 3 + 5 हुआ 8। और हमने बात करी है कि 4 वाले जो 8 को अट्रैक्ट करते हैं, 8 वाले 4 को अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, तो 8 नंबर के साल में ही इनका रिश्ता पक्का हुआ। ठीक है, लेकिन क्या हर 4 नंबर वाले के लिए जो उनके 8 नंबर का सम आएगा रनिंग ईयर का, वो ठीक रहेगा? 8 ईयर का रनिंग एज वैसे देता क्या है, पहले हम इसके बारे में बात कर लेते हैं। यू कैन बिकम मनी मैग्नेट। हेल्थ कॉन्शियस होना चाहिए आपको अपने 35th ईयर में, अदरवाइज यू कैन हैव सीरियस हेल्थ इश्यूज। कुछ लोग ड्रीमर भी बन जाते हैं, क्योंकि लेजीनेस भी देता है ये। देन गुड डिसीजन मेकिंग पावर, यानी कि परिणीति के लिए जो उन्होंने ये डिसीजन लिया, पॉजिटिव रहना चाहिए। पेशेंट, एनालिटिकल एंड फैमिली एनहांस, यानी कि आपकी फैमिली भी बढ़ सकती है। लाइक आपको बेबी हो सकता है या आपकी मैरिज हो सकती है। फैमिली 2 केसेस में एनहांस होती है, या तो चाइल्ड बर्थ में या फिर मैरिज में। तो फैमिली एनहांस भी हो सकती है। जैसे अनुष्का शर्मा की भी मैरिज उनके 8 रनिंग ईयर था उसमें हुई थी। तो ये सब इफेक्ट्स आते हैं जब आपका 8 ईयर का रनिंग एज चल रहा होता है। जैसे 35 से 8 आ रहा है ना इनका, 3 + 5 8 करा हमने तो। ठीक है, अभी राइट किस मैम। किसका यहाँ पर 8 का रनिंग एज चल रहा है? ओके, निकिता अग्रवाल जी का चल रहा है, सन्नी जी का भी चल रहा है, राधिका जी, रचिका जी का भी चल रहा है, अंकिता बोस जी का चल रहा है। वेरी गुड। अंजलि कुमार, अनु शर्मा जी का स्टार्ट होगा फेब से। ओके, न्यूमरोलॉजिस्ट नेहा सिंह जी का चल रहा है। काफी लोगों का चल रहा है, ग्रेट। अश्वनी जी का चल रहा है, निकोल फर्नांडिस जी का चल रहा है, रोमा जी का चल रहा है। 26 रनिंग भी हम 80 लेंगे, बिल्कुल। राइट मैम। सो मैम, यहाँ पे अगर देखा जाए, जैसे 8 ईयर के बारे में आप बता रहे थे, बहुत कुछ पॉजिटिव ही पॉजिटिव है, लेकिन 8 और 4 नंबर्स को काफी ज्यादा मिथ्स में लेकर गए हैं लोग। लेकिन यहाँ पे तो हम देख रहे हैं कि बहुत सारा पॉजिटिव रिजल्ट ही मिल रहा है मैं 8 ईयर। नेगेटिव भी लिखने वाली हूँ सरबे जी, सबको पॉजिटिव नहीं मिलेगा। जी जी मैम। लेग लेकिन पेन, यानी कि चप्पल जी जी। घिसवाता है ये ईयर। मेहनत बढ़ेगी इसमें। जैसे कि मैंने बोला कि अगर आपका नेम सिंक्रोनाइज नहीं है तो आपको नेगेटिव मिलेगा, नहीं तो पॉजिटिव मिलेगा, है ना। तो मेहनत बढ़ेगी, लेग पेन्स, या फिर हम लोग
यहाँ पर हेयर फॉल, कॉन्स्टिपेशन, अर्थराइटिस, और टीथ की तो कैसी प्रॉब्लम, आरसीटी। ये सब प्रॉब्लम्स आपको 8 रनिंग एज ईयर में आ सकती हैं। ठीक है, अब हमने बात की थी अभी पीछे कि किसको आएंगे और किसको नहीं आएंगी, किसके लिए पॉजिटिव रहेगा और किसके लिए नेगेटिव रहेगा, है ना। अगर आपका नेम पॉजिटिव है इनफैक्ट और साथ में आपकी दशा भी पॉजिटिव चल रही है, तो वहां पर आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स ही देखने को मिलेंगे। हाँ, इसमें पार्टनर अट्रैक्ट होता है, बिल्कुल। राइट। बिजनेस भी मिला, देखो प्रियंका सोनी जी ने लिखा है यहाँ पे, बिजनेस भी मिला, चप्पल भी घिसी, है ना। बिना मेहनत के तो वैसे भी शनिदेव कुछ नहीं देते। राइट, तो ये सब आप लोग दशाओं से सॉरी रनिंग एज से देख सकते हो कि आपका क्या रनिंग एज चल रहा है और क्या आप पे ऊपर इफेक्ट रहने वाला है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, एक एग्जांपल और ले लेते हैं। 8 रनिंग एज की बात ही चल रही है तो एक एग्जांपल और हम 8th ईयर का ही लेंगे, किसी की अगर 8 रनिंग एज चल रही है तो। नेक्स्ट बात करेंगे हम लोग मनप्रीत कौर। मनप्रीत कौर कैप्टन है मुंबई टीम की। इनकी डीओबी देखते हैं, 8/3/1989। ठीक है, अब मनप्रीत कौर का नेम देखो, मैन की साउंड आ रही है बिगनिंग में। जिनके भी नेम में मैन की साउंड आएगी, चाहे कितना ही अच्छा रनिंग एज क्यों ना चल रहा हो, कितनी ही अच्छी दशाएं क्यों ना चल रही हो, उनको लाइफ में हार्डशिप, बिकॉज मैन साउंड मीन्स आपको मैनली, आपको एक्स्ट्रा स्ट्रगल, एक्स्ट्रा हार्डशिप करनी ही पड़ेगी। यू हैव टू एक्ट लाइक द मेल ऑफ द फैमिली, तभी आपको कुछ मिलेगा, है ना। तो मनप्रीत कौर जो है, ये मैन साउंड इनको नेगेटिव इफेक्ट देगी ही देगी। तो मनप्रीत कौर ने क्या किया था, जब इनकी लाइफ का 35th ईयर था तो इन्होंने अपने नाम के आगे HAR लगा दिया था, हर मनप्रीत कौर। इससे क्या हुआ कि जो बैड साउंड है ये बिगनिंग में नहीं आई। जब भी बिगनिंग में बैड साउंड आती है उसका 100% रिजल्ट आता है। जैसे भी दिव्यांशी को मैं बोल रही थी, दिव्यांशी जी जो हमारे साथ जुड़ी थी अभी, मैं उनको बोल ही रही थी कि आप DI तो कम से कम हटाओ, क्योंकि वो बिगनिंग में आ रहा था। तो बिगनिंग में बैड साउंड का 100% बैड रिजल्ट आता है। तो हर मनप्रीत कौर इन्होंने जब अपना नेम करा, और कब चेंज करा, जब इनका 35th ईयर स्टार्ट हुआ। तो जब भी आपकी चीजें पॉजिटिव होनी होती है तभी आपको गाइडेंस मिलती है ना। तो 35th ईयर था इनकी लाइफ का, जो उनका बेसिक नंबर से जेल भी कर रहा था। अभी मैंने बात करी कि आपकी बेसिक डेस्टिनी की, खासकर वैसे तो और भी और भी रनिंग एजेस हम देखते हैं, पर मोटा मोटा हिसाब अगर हम लगा लें तो आपके जो बेसिक और डेस्टिनी नंबर की रनिंग एज होती है वो आपके लिए ट्रांसफॉर्मेशनल पीरियड होता है। ठीक है, तो 35th ईयर था जब इनका, तो शी बिकेम कैप्टन ऑफ मुंबई क्रिकेट टीम। और इन्होंने एक मेडल भी जीता था तब। तो यहाँ पर 35th ईयर में हम क्या बात कर रहे थे, मनी मैग्नेट। हेल्थ कॉन्शियस तो ये डेफिनेटली रही होंगी बिकॉज शी वॉज इन स्पोर्ट्स। तो यहाँ पर ये होने की वजह से, और भी हमने एक चीज लिखी थी, गुड डिसीजन मेकिंग। देख रहे हो आप ये चीज। तो 35th ईयर में उन्होंने क्या डिसीजन लिया कि मुझे अपने नेम को बैलेंस करना है, एंड उनको रिजल्ट भी दिखा। तो आपकी जो भी रनिंग एज होगी, पॉजिटिव या नेगेटिव, आपको आपकी लाइफ में उसी हिसाब से रिजल्ट्स मिलेंगे, दैट इज फॉर श्योर। तो जितनी दशा इंपॉर्टेंट है उतना ही आपका नेम बैलेंस होना इंपॉर्टेंट है, और उतनी ही आपकी रनिंग एज इंपॉर्टेंट है। राइट मैम। सो मैम, अगर ये चीजें हमें ऐसे ही साइंसेस के द्वारा पता चले तो हम कुछ प्रिकॉशन लेके या फिर कुछ स्टेप्स लेके इन चीजों को पॉजिटिव में कन्वर्ट भी कर सकते हैं। बिल्कुल 100% कन्वर्ट कर सकते हैं। देखो रनिंग एज पे हमारा कोई जोर नहीं है, है ना।
एज तो आनी है हमारी, जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी तो आपका हर रनिंग एज आता चला जाएगा। लेकिन जैसे कि मैंने बोला कि अगर आपका नेम, जो नेम बहुत बड़ी पावर है, तो लो हम पहले देखते हैं कि नेम को बैलेंस करने के लिए हमको क्या क्या सीखना पड़ता है, हमको नेम में क्या क्या जादू करना पड़ता है। आइए पहले हम उसके बारे में बात करते हैं। अभी तक हमने क्या पढ़ा था कि हमारा फर्स्ट नेम और हमारा फुल नेम यानी कि FN और NN, ये जो दो हमारे कंपाउंड्स होते हैं, है ना, ये गुड कंपाउंड्स पे आने चाहिए। ठीक है। अब जब हम 12 स्टेप फॉर्मूला सीखते हैं जिसमें हम नेम डिजाइन करना सीखते हैं, जो हम 12 स्टेप फॉर्मूला सीखते हैं, उसका सबसे पहला स्टेप है राजयोग क्रिएट करना नेम में, राजयोगा क्रिएशन इन योर नेम। क्योंकि राजयोग का सिर्फ क्या पर्पस होता है, ना ही राजयोग हेल्थ पे ध्यान देगा ना आपके रिलेशनशिप पे। इट ओनली गिव्स नेम एंड फेम एंड मनी। और ज्यादातर लोग आपके पास नेम चेंज कराने जब आएंगे तो वो पैसे के लिए ही आते हैं। तो सबसे पहला स्टेप होगा राजयोग क्रिएट करके देंगे हम उनको नेम में। और दूसरा स्टेप जो होता है दैट इज साउंड थ्योरी। आपका, आपके नेम में गुड साउंड्स आनी चाहिए। ठीक है। क्योंकि सबसे ज्यादा हमारा नाम बुलाया जाता है, और जितनी एज में हम लोग अभी सब है, जैसे मैं तो 40 की होने वाली हूँ, आप लोगों ने देख ही लिया, तो हम लोग सब 30+ है ऑलमोस्ट, है ना। तो इस एज तक हमारा नाम 1.25 लाख बार बुलाया जा चुका होता है। तो जब आपका नाम 1.25 लाख बार बुलाया गया है तो वो एक मंत्र बन जाता है। हम कहते हैं ना कि 1.25 लाख बार एक मंत्र को कर लो, तो वो आपके लिए वर्क करना स्टार्ट कर देता है। तो सिमिलरली अगर आपका नाम 1.25 लाख बार बुलाया गया है, तो अगर उसमें गुड साउंड्स होंगी तो गुड इफेक्ट्स, बैड साउंड्स होंगी तो बैड इफेक्ट्स, आप ऑलरेडी उसको सफर कर रहे होंगे। ठीक है। और यहाँ पर अभी काफी लोग मेरे साथ कंफर्म करेंगे कि यस ये प्रॉब्लम है। तो गुड साउंड होंगी तो गुड इफेक्ट और बैड साउंड होंगी तो बैड इफेक्ट। तो साउंड थ्योरी भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद इंपॉर्टेंट है आपका फर्स्ट अल्फाबेट। ज्यादातर लोगों का फर्स्ट अल्फाबेट कैसे रखा जाता है, पंडित जी ने निकाल दिया आपकी कुंडली देख के और उसी पे रख दिया गया। लेकिन वो आपके बेसिक और डेस्टिनी नंबर यानी कि आपके न्यूमरो चार्ट से भी सिंक्रोनाइज होना चाहिए। तो तीनों चीजें इंपॉर्टेंट है, आपका एस्ट्रोल चार्ट, आपका बेसिक नंबर, आपका डेस्टिनी नंबर, तब जाके वो नेम जो है वो प्रॉस्परस होगा। उसके बाद फोर्थ स्टेप आता है FNNN गुड कंपाउंड्स। और हम सिर्फ इसी स्टेप को, जो फोर्थ स्टेप है, हम सिर्फ इसी स्टेप को देखते रहते हैं कि हमारा अच्छे कंपाउंड पे आया। पर काफी लोग आपको ये कहते हुए मिलेंगे कि मैंने न्यूमरोलॉजिस्ट से नेम चेंज कराया था और मुझे कोई रिजल्ट नहीं मिला। अभी हमारी मेडिकल प्रोनोलॉजी की वर्कशॉप थी, उसमें एक स्टूडेंट थे, मतलब वो सीखने आए थे कि उनका ऐसा क्यों हुआ। नाम था राजीव, और किसी ने नेम में, उनके किसी न्यूमरोलॉजिस्ट ने उनका नेम अच्छे कंपाउंड पे लाने के लिए RR कर दिया उनके नेम में। जैसे ही उनके नेम में RR हुआ, विद इन 3 मंथ्स उनकी जॉब चली गई। तो विद इन 3 मंथ्स उनकी जॉब चली गई। आई थिंक राजीव जी अगर यहाँ प्रेजेंट होंगे, मे बी, अगर पता नहीं आप जॉब पे ना हो, तो राजीव जी आप हैंड रेस कर लेना, है ना। तो जॉब चली गई, तो उन्होंने ये सीख, फिर वो उन्होंने बोला मैंने वापस अपना नेम राजीव पे ही कर लिया जो पहले था। ठीक है। तो इसीलिए मैं बोलती हूँ सभी को, इससे बेटर तो अपना नेम चेंज ही मत करो। क्योंकि अगर हम अपने नेम में किसी भी अल्फाबेट को कॉन्जिक्यूटिवली मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका हमें बैड रिजल्ट आता ही आता है। और कुछ अल्फाबेट्स ऐसे हैं जिनको आपको मल्टीप्लाई करना वर्जित है ना। R है, S है, M है, इनको नेम में हम मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। इरफान खान के साथ भी यही हुआ था, RR कर दिया था नेम में। किरण खेर, RR हुआ था नेम में। ठीक है। तो ये थ्योरी भी आपको समझनी पड़ेगी कि कौन से अल्फाबेट को आपको मल्टीप्लाई करना है और कौन सी प्लेस पे आप कर रहे हो। ठीक है। तो फर्स्ट अल्फाबेट, उसके बाद FNNN, उसके बाद मल्टीपल अल्फाबेट्स इन नेम। जैसे कि अगर हम बात करें, जैसे एक नेम ले लेते हैं हम, नेहा, है ना। अब नेहा में तो आप लोग बोलोगे मैम कोई अल्फाबेट मल्टीप्लाई नहीं हो रहा, लेकिन
ये देखो, ये 5 नंबर का अल्फाबेट है, ये 5 नंबर का अल्फाबेट है, ये 5 नंबर का अल्फाबेट है। ये तीनों 5-5 प्लेसेस, 5-5 के अल्फाबेट्स हैं। तो नेहा के नेम में 5 कॉन्जिक्यूटिवली मल्टीप्लाई हो रहा है, चाहे यहाँ आपको दिख नहीं रहा, बट ये हो रहा है। इसको भी कॉन्जिक्यूटिव मल्टीप्लीकेशन कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट, आपके नेम की ग्रिडिंग। राइट। सो काफी सारे ऐसे बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट्स मैम डिस्कस कर रहे हैं। सो मैम, जैसे कि हम सिर्फ और सिर्फ एक अच्छे कंपाउंड में नाम को लेकर उसे लीव कर देते थे और सोचते थे कि रिजल्ट मिल जाएगा, लेकिन यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ नाम का ही बहुत वास्ट टॉपिक दिख रहा है। बिल्कुल। तो ग्रेडिंग ऑफ नेम, उसके बाद ऐसे करके हम 12 स्टेप फॉर्मूला सीखते हैं। आपकी रनिंग एज, पिरामिड्स इन नेम, नेम में पिरामिड्स भी क्रिएट होते हैं। तो ऐसे करके 12 स्टेप फॉर्मूला हम लोग सीखते हैं। नेम को चार्ज कैसे करना है, हम 2 यंत्र बनाने सीखते हैं। आपको किसी सोशल साइट, आपको किसी भी डॉक्यूमेंट पे अपना नेम चेंज नहीं करना। डॉक्यूमेंट्स जो हैं ये आपके सिर्फ अलमीरा के लिए होते हैं। क्या हम अपने डॉक्यूमेंट्स किसी का शेयर करते हैं? नहीं करते। सेफ, उसको सेफली रख देते हैं एक जगह पे। तो 2 यंत्र बनाने सिखाए जाएंगे जिससे आप अपने न्यू नेम को वाइब्रेशन दोगे। और ये बहुत ही पॉजिटिव है दोनों यंत्र। नेम चेंज करने के 40 डेज बाद रिजल्ट आता है। ठीक है। तो ऐसे करके हम 12 स्टेप फॉर्मूला सीखते हैं जो हमारे नेम को सिंक्रोनाइज करता है। तो आप लोगों के लिए ये मैं कोर्स भी लेकर आई हूँ, दैट इज एडवांस नेम न्यूमरोलॉजी, दैट इज प्रोनोलॉजी। 2 से 2.5 महीना हमारा ये कोर्स चलता है। और इसके बाद जब आप अपना नेम चेंज करते हो तो आपको रिजल्ट्स पॉजिटिव दिखते हैं अपनी लाइफ में। इसमें हम हर एक चीज का, सरबी जी एक बार आप पीडीएफ शेयर करेंगे? जी मैम, यहाँ पे ऑप्शन करा दीजिए मैम, को होस्ट। आपको होस्ट अच्छा नहीं हो, ओके। तो किसका किसका नाम, आपका नाम, आपकी कंपनी का नाम, आपके प्रोडक्ट का नाम, आपकी इवन पेट्स का नाम, आपके घर का नाम, हर चीज बैलेंस होनी चाहिए। एक कंपनी है किर्लोस्कर, है ना, बहुत ही अच्छे कंपाउंड पे आ रही है, 23 के कंपाउंड में, लेकिन लॉस की साउंड आ रही है नेम में, है ना। तो कंपनीज में भी एक कंपनी का नाम था लॉयल बेकरी, द लॉयल बेकरी। तो द नाम जब भी आप अपने नेम में लगा रहे हो या कंपनी के नेम में लगा रहे हो तो बहुत सारे प्रिकॉशंस लेने होते हैं द के लिए, है ना। तो यहाँ पर हम लोग ये सब सीखने वाले हैं डिटेल में कि आपका नाम कितनी बड़ी पावर है। और बहुत ही कम प्रोफेशनल कोर्सेज ऐसे आपको मिलेंगे जहां पर आपको कंप्लीटली सिखाया जाए। फर्स्ट 7 डेज हम लोग बेसिक लेवल करेंगे, उसके बाद स्टार्ट होता है हमारा एडवांस लेवल का कोर्स। ठीक है। तो यहाँ पर जितने भी लोग प्रेजेंट हैं, आप लोगों के लिए ऑफर भी रहेगा आज के कोर्स का। ठीक है। पर पहले हम कोर्स कंटेंट देख लेते हैं कि क्या क्या हम करने वाले हैं इस कोर्स में। और आज मैं आप लोगों के साथ कुछ एजुकेशन के लिए या बच्चों की पढ़ाई के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट टिप्स शेयर करने वाली हूँ, बिकॉज ये मुझे बहुत रिक्वेस्ट आई है। बच्चों के एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं, तो डेफिनेटली मेरी फैमिली के एग्जाम्स हैं, तो यहाँ पर मैं आप लोगों की हेल्प करने वाली हूँ। तो 3-in-1 मास्टर कोर्स ऑफ प्रोनोलॉजी पूरा डिजाइन करा गया है मेरे द्वारा, है ना। बहुत सारे मेंटोर से मैंने अलग अलग सीखा, शाल्डियन कहीं से सीखा, कबाला कहीं से सीखा, पाइथागोरस कहीं से सीखा। उसके अलावा मैंने प्रोनोलॉजी कहीं से सीखा। जब मैंने प्रोनोलॉजी सीखा था तो वहां पर सिर्फ साउंड्स पे वर्क कराया गया था। शाल्डियन में कुछ और सीखा था, पाइथागोरस में कुछ और सीखा था, कबाला में पिरामिड्स बनाना सिखाते हैं, है ना। तो सारी साइंसेस को मर्ज करके मैंने आप लोगों के लिए एक पावर पैक कोर्स डिजाइन करा है, ताकि आप लोगों को अलग अलग सीखना ना पड़े। जैसे मैंने अपनी लाइफ में बहुत भटकी हूँ, तो ऐसे ही आप लोगों को भटकना ना पड़े। तो मैं आप लोगों के लिए एक कॉम्पैक्ट कोर्स लाई हूँ जिसमें आप लोग ये सारी साइंसेस एक साथ सीख पाओगे, दैट इज प्रोनोलॉजी। और प्रोनोलॉजी में भी आप देख रहे हो, इसको मैंने खुद ही डिजाइन करा, डबल ओ दिख रहा होगा आपको इसमें। तो कौन सी प्लेस के अल्फाबेट को मल्टीप्लाई करना है? अब जैसे प्रोनोलॉजी में जब मुझे डबल ओ करना था तो मेरे पास 3 ऑप्शंस थे इनफैक्ट, एक आर के बाद था ओ, एक एन के बाद था और एक एल के बाद था। कौन सी प्लेस के ओ को मल्टीप्लाई करना है, ये भी मैंने इसी साइंस से क्रिएट करा है। सर्वे जी थोड़ा सा ऊपर करेंगे। जी मैम। तो बहुत ही वास्ट कोर्स कंटेंट है हमारे इस कोर्स का, है ना। इसमें 1 to 108 कंपाउंड्स हम लोग डेफिनेटली डिटेल में सीखने वाले हैं। फर्स्ट अल्फाबेट थ्योरी हम लोग सबसे ज्यादा पहले डिटेल में सीखेंगे।
क्योंकि कंपनी नेम कौन से अल्फाबेट से स्टार्ट होना चाहिए, आपका नेम कौन से अल्फाबेट से स्टार्ट होना चाहिए, ये हम लोग फर्स्ट अल्फाबेट थ्योरी में पढ़ते हैं, ठीक है। उसके अलावा 1 to 108 कंपाउंड्स हम लोग डिटेल में सीखने वाले हैं कि कौन सी किस तरह की कंपनी है और कैसा हमने उसको कंपाउंड देना है। जैसे हाल ही में मैंने एक ट्यूबवेल कंपनी को 26 का कंपाउंड दिया है ना, और 8 नंबर को तो बड़ा ही खतरनाक माना जाता है, लेकिन कंपनी बहुत ही अच्छा वर्क कर रही है। तो यहाँ पर आपको सीखना पड़ेगा कि कौन सी कंपनी को आपको कौन सा कंपाउंड देना चाहिए। तो आपके नेम में ऐसे कौन से लेटर्स हैं जो आपको जॉब, रिलेशनशिप, बिजनेस, ग्रोथ, एक्सपेंशन, करियर, एजुकेशन, मैरिड लाइफ, ये सब दे सकते हैं। कौन सी प्लेस के अल्फाबेट को आपको देखना है या कौन से अल्फाबेट पे आपको वर्क करने की जरूरत है। तो डिटेल्ड कोर्स है ये, ठीक है। आपको डॉक्टर बनना है अगर नेम में, तो आप ये कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। आपका करंट नेम जो है वो आपको सक्सेस दे रहा है या नहीं दे रहा है, या उसको चेंज कैसे करना है। अब शिवजी जी के भी देखे जाए तो 108 नाम होते हैं, विष्णु जी के 108 नाम होते हैं, हाँ डीटी के 108 नाम है, तो आपके क्यों नहीं हो सकते। से मेरे भी 2 नाम है ना, एक पहले जो मेरा नाम था और अभी जो मैंने चेंज करा, ठीक है। तो पुराने नाम से भी काफी लोग मुझे बुलाते हैं, लेकिन मेरा जो बिजनेस नेम है, यहाँ पर मेरी अलग पहचान है, वहां पे मेरी अलग पहचान है, ठीक है। वहां पर मुझे इमोशंस की जरूरत है, यहाँ पर मुझे सक्सेस की जरूरत है ना। तो शिव जी जो है, ये जो हम लोगों के लिए है ना, वो शिव शंकर है, चंद्रशेखर है, लेकिन अपने घर के लिए, हम लोगों के लिए वो भोलेनाथ है ना, लेकिन अपने घर के लिए वो क्या है, वो शंकर है खाली, ठीक है। तो हर एक पर्सन को अपना नेम जो है ये डिजाइनिंग करना प्लस करेक्शन करना, हम दोनों ही सीखेंगे। कई लोग अपना कंप्लीट नेम चेंज करना नहीं चाहेंगे, तो यहाँ पर हम नेम डिजाइनिंग भी सीखेंगे। जैसे मैं किसी का नेम सिर्फ अगर करेक्ट करना है तो आई चार्ज 6999, पर अगर मैं पूरा किसी का नेम डिजाइन करती हूँ, कोई कहता नहीं मैम आप मेरा पूरा नेम ही चेंज कर दो, तो फॉर दैट आई चार्ज 11,000। तो आप भी तो अपना करियर स्टार्टअप कर सकते हो, है ना। डिफरेंट केस स्टडीज हम लोग पढ़ने वाले से, आज हमने 2 केस स्टडीज पढ़ी रनिंग एज का कंसेप्ट समझने के लिए, ऐसे हम बहुत सारी केस स्टडीज अपने कोर्स में भी पढ़ते हैं। ऊपर करेंगे सर्वे जी। जी जी स्पेशल कॉम्बिनेशंस हम इसमें सीखने वाले हैं, टोटल हम 81 कॉम्बिनेशंस हम इसमें सीखते हैं। और उसके अलावा रेमेडीज भी बहुत डिटेल में है, आपको क्या क्रिस्टल पहनना चाहिए, आपको क्या रुद्राक्ष पहनना चाहिए, क्या जेमस्टोन आप पहन सकते हो फॉर प्रॉस्पेरिटी, हेल्थ, सक्सेस, फुलफिलमेंट ऑफ योर डिजायर्स, है ना। तो अगर आप एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हो, आपको मनी ब्लेसिंग्स के साथ अर्न करनी है। जैसे सायराम क्रिएशंस जो है, हम लोग वी आर सो प्रोफाउंडेड, यानी कि हम बाबा की ब्लेसिंग से, आप लोगों की दुआ से, वी डू नॉट नीड, अगर हम अगले 30 साल तक भी अगर हम नहीं कमाते तो वी हैव सफिशिएंट मनी। तो अब क्या रहता है कि अब लोगों की हेल्प करनी है, ज्यादा से ज्यादा लोगों की हेल्प करनी है ना। तो आपको भी अगर मनी ब्लेसिंग से कमाना है, आप एक हाउसवाइफ हो लेकिन आप बहुत एम्बिशियस हो, अभी तक मैंने कुछ नहीं करा था, या फिर आप एक स्टूडेंट हो, है ना, स्टूडेंट्स का नेम भी बैलेंस होना जरूरी है, या फिर अपना खुद का बेटर वर्जन बनना चाहते हो, तो आप जुड़ सकते हो हमारे साथ। आपका एक कदम और उसके बाद हैंड होल्डिंग हमारी रहती है। हमारे स्टूडेंट्स 2-2, 3-3 बार हमारे कोर्सेज रिपीट करते हैं, और आई एम वेरी प्राउड टू से कि हम उनसे कोई एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं लेते, एटलीस्ट 2 बारी के तो हम नहीं लेते, है ना। जैसे अब जो हमारा प्रोनोलॉजी का क्लास होगा, तो लास्ट क्लास में भी हमारा लिंक जाएगा, जिनको रिज्वाइन करना है वो रिज्वाइन कर सकते हैं, राइट। क्योंकि जब तक आपकी अर्निंग स्टार्ट नहीं हो जाती, हम आपका हैंड होल्डिंग रखेंगे, मैं हाथ नहीं छोड़ूंगी। तो लाइव जूम पे क्लासेस रहती हैं, ऑनलाइन क्लासेस हैं, इंटरैक्टिव रहती हैं। पीडीएफ आप लोगों को आपके ग्रुप में शेयर करा जाता है, हम लोग ऐप में शेयर नहीं करते, क्योंकि काफी लोगों को प्रिंट आउट निकलवाना होता है। प्रोफेशनल सर्टिफिकेट, आपको मास्टर प्रोनोलॉजी का सर्टिफिकेट मिलता है। क्वेश्चन एंड आंसर्स हमारे हर क्लास के बाद रहते हैं। हमारा एक रिसर्च ग्रुप बनता है जो हमेशा ओपन रहता है, हमारे ग्रुप्स आज तक क्लोज नहीं हुए। तो अगर आपको अपना ब्राइट करियर बनाना है, आपको एक गुड कंसल्टेंट बनना है, आपको डॉक्टर बनना है नेम का, तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। ये हमारा प्रोफेशनल प्रोनोलॉजी का सर्टिफिकेट है, जैसे ये हमारे एक ब्राइट स्टूडेंट है, ऐसे ही आपको भी प्रोफेशनल प्रोनोलॉजी का सर्टिफिकेट मिलेगा। तो आपकी इनकम फर्स्ट ईयर, मतलब फर्स्ट मंथ में ही आप 25,000 कमा सकते हैं। उसके बाद तो आपका पोटेंशियल जितना आपका है, आपका कितना सर्कल है और आप में कितनी कैपेबिलिटी है, तो 1 लाख तक की इनकम आप लोग 1 साल में कमा सकते हैं। तो बहुत ही डिस्काउंटेड प्राइसेस पे, और क्या क्या कॉम्प्लीमेंट्री मिलने वाला है पहले हम इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो मेडिकल प्रोनोलॉजी, जैसे अभी हमारी वर्कशॉप हुई थी मेडिकल प्रोनोलॉजी की, 5100 इसका एनर्जी एक्सचेंज रहता है। उसके अलावा टाइम न्यूमरोलॉजी,
टाइम न्यूमरोलॉजी एक बहुत ही डिफरेंट साइंस है। इसमें ना ही आपको किसी की डीओबी चाहिए, ना ही आपको किसी का टाइम चाहिए। आपको सिर्फ घड़ी में टाइम देखना है कि अभी क्या टाइम हुआ, उसके हिसाब से आप प्रेडिक्शन करते हैं। उसके अलावा स्विच कोड्स की वर्कशॉप कॉम्प्लीमेंट्री है। जीबू सिंबल्स, 88 सिंबल्स होते हैं जो आपको हेल्प करते हैं आपकी लाइफ में ग्रो करने के लिए। और मोजो बैग्स, आप इसमें अर्न कैसे करोगे, है ना, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो जो हम मोजो बैग्स बनाना सिखाते हैं, आपको किसी कोई आपको बोल रहा है कि मुझे करियर इश्यूज है, आप उसको करियर का मोजो बैग बना के दोगे। कोई आपको कह रहा है मुझे हेल्थ इशू है, आप हेल्थ का बनाओगे। स्टडीज, रिलेशनशिप, डेब्ट्स, स्टक मनी, हर चीज का अलग मोजो बैग आप लोग उस क्लास में बनाना सीखते हो। तो ये सब क्लासेस हमारी कॉम्प्लीमेंट्री रहने वाली है इस कोर्स के साथ। तो आई होप सभी एक्साइटेड होंगे जानने के लिए कि कोर्स की एनर्जी एक्सचेंज है क्या। इतने सारे तो मैडम पहले ही फ्री में दे रही है, मतलब 12-13 हजार के कोर्सेज तो आपको फ्री में मिल रहे हैं। तो एक्चुअल एनर्जी एक्सचेंज जो हमारे कोर्स का है दैट इज 25,000 इस कोर्स का एनर्जी एक्सचेंज है। लेकिन जो लोग, आप लोग जो वेबिनार में प्रेजेंट हो, आप लोगों के लिए इसका एनर्जी एक्सचेंज रहेगा ओनली 14,666, 14,666 इसका एनर्जी एक्सचेंज है। और पूरे पैसे आपको नहीं देने, आपको इंस्टॉलमेंट में पे करना है। और वेरी फर्स्ट इंस्टॉलमेंट रहेगी 2100, 2100 रुपए की आप मुझे इंस्टॉलमेंट दोगे। और उसमें आपको 5 क्लासेस मिलेंगी जिसमें आप डिसाइड कर सकते हो आपको कितना समझ में आ रहा है, राइट। 3 डेज क्लासेस रहती है हमारी, ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे। 2 बैचेस है, 1 PM और 9 PM का। आप किसी भी बैच में एनरोल कर सकते हो, आप दोनों बैचेस में ज्वाइन कर सकते हो, क्योंकि हमारा एक ही बैच बनता है जिसमें दोनों लिंक शेयर करे जाते हैं, राइट। लेकिन अभी आपको सिर्फ 2100 पे करना है, बाकी का अमाउंट आप 2 इंस्टॉलमेंट में मुझे पे करोगे, यानी कि टोटल 3 इंस्टॉलमेंट रहेंगी इस कोर्स की। और आप इस कोर्स को पढ़ सकते हो, सीख सकते हो, जान सकते हो। क्योंकि अगर एक पर्सन की आप कंसल्टेशन कराते हो तो आपको 11,000 देने पड़ेंगे, तो इतने में तो आप कोर्स कर लोगे। और 5 कोर्सेज आपको इसमें कॉम्प्लीमेंट्री मिल रहे हैं। आई थिंक एवरीवन शुड ग्रैब दिस अपॉर्चुनिटी। राइट मैम। मैम आप म्यूट हो गए शायद। चलिए, राइट। तो कौन सो कौन इंटरेस्टेड है अभी हमारा कोर्स करने में, लिखेंगे चैट बॉक्स में जब तक सर्वे जी डिटेल शेयर कर रहे हैं, पेमेंट डिटेल्स। अच्छा, एक ऑफर और दे देते हैं, राइट मैम। है ना। वैसे तो इस कोर्स का जी एनर्जी मैम। एक्सचेंज 14,666 ही रहने वाला है, इवन आफ्टर द वेबिनार। लेकिन जो लोग अभी 2100 पे कर रहे हैं, है ना, उनको कॉम्प्लीमेंट्री रहेगा पाइराइट का एक ब्रेसलेट विद द कोड्स। मतलब आप 2100 रुपए पे करके जब आप स्क्रीनशॉट शेयर करोगे, तो साथ में आप एड्रेस भी शेयर कर देना कि मैम ने ऑफर दिया है वेबिनार में, तो मुझे एक पाइराइट ब्रेसलेट। पाइराइट आप लोगों को पता होगा, गोल्डन पाइराइट का ब्रेसलेट है। और लेकिन मिलेगा पूर्णिमा के बाद ही हम लोग डिस्पैच करेंगे, पूर्णिमा तक हमारे सारे प्रोडक्ट्स चार्ज हो रहे हैं। तो गोल्डन पाइराइट का एक ब्रेसलेट और साथ में जो राइज और गोमती चक्र हमने चार्ज करे हैं वो आपको कॉम्प्लीमेंट्री मिलेगा। लेकिन जो लोग अभी 2100 पे करेंगे, सिर्फ आपको 2100 ही पे करने हैं, आपको हम पूरा अमाउंट तो पे करने को बोल भी नहीं रहे। तो ये स्पेशल ऑफर है, क्योंकि आप लोग ने मुझे 1 घंटा दिया अपना, तो आप लोगों को भी तो कुछ बेनिफिट मिलना चाहिए। तो आप लोगों को तो नॉलेज तो मिली ही मिली है, साथ में आप लोगों को ये फ्री गिफ्ट रहेगा, लेकिन सिर्फ उन लोगों को जो लोग अभी पे करेंगे 2100 रुपए। राइट मैम। सो पेमेंट करने के लिए जीपे, फोन पे या फिर पेटीएम के माध्यम से पेमेंट कर सकते हैं। दैट इज 9999144180। इसी नंबर पे आपको पेमेंट करना है, जीपे, फोन पे या फिर पेटीएम के माध्यम से। एंड यहाँ पे आपके कोर्सेज स्टार्ट होंगे 27 जनवरी से। 1 PM एंड 9 PM 2 बैचेस आर देयर, जो कि लाइव रहेगा जूम ऐप पर। इसमें आपको रिकॉर्डिंग, PDF, ई सर्टिफिकेट, 5 वर्कशॉप आपको कॉम्प्लीमेंट्री दिए जा रहे हैं। और उसके साथ एक व्हाट्सएप ग्रुप जो रिसर्च ग्रुप है, उसमें आपको ज्वाइन किया जाएगा। सारे कोर्सेज के हमारे जूम लिंक्स एंड फर्दर इंफॉर्मेशन आपको इसमें शेयर किए जाएंगे। सो जो कोई भी पेमेंट करेंगे अभी 2100 पे करके, उनके लिए स्पेशल ब्लेसिंग, जो आज के मास्टर क्लास में ज्वाइन हुए हैं उनके लिए रहेगा एक एनर्जीफाइड पाइराइट ब्रेसलेट, गोल्डन पाइराइट का ब्रेसलेट भी कॉम्प्लीमेंट्री दिए जा रहे हैं। और कल जैसे बहुत ही शुभ संयोग बने हुए थे, उसमें काफी सारे चीजें एनर्जाइज किए गए हैं, वो भी आपको कॉम्प्लीमेंट्री दिए जाएंगे। अभी आपको पेमेंट करना है 9999144180। अगर आप
बैंक के थ्रू पेमेंट करना चाहते हैं तो यहाँ पे मैं बैंक डिटेल शेयर कर रहा हूँ। आप बैंक के थ्रू भी पेमेंट करके इसी नंबर पे स्क्रीनशॉट शेयर कर सकते हैं। हियर आर बैंक डिटेल्स। आप बैंक डिटेल्स के स्क्रीनशॉट ले लें और उसके बाद इसी नंबर पे शेयर करें, 9999144180। आपको पूरा अमाउंट पे नहीं करना, सिर्फ 2100 पे करना है, सीट एनरोलमेंट कर लेना है और उसके साथ साथ आप एलिजिबल हो जाएंगे एक गोल्डन पायराइट ब्रेसलेट पाने के लिए और एनर्जीफाइड राइस कौड़ी ये सब पाने के लिए। साथ ही साथ आपको स्पेशल ऑफर में ये हमारा कोर्स दिया जाएगा जो कि 2 मंथ्स तक लगातार रहेगा और उसके साथ लाइव होगा जूम ऐप पर, रिकॉर्डिंग, पीडीएफ, ई सर्टिफिकेट के साथ काफी सारे रिसर्च वर्क आपको इसमें सीखने को मिलेंगे। ये नॉर्मल नेम न्यूमरोलॉजी कोर्स नहीं है, ये एडवांस प्रेडिक्टिव नेम न्यूमरोलॉजी का कोर्स है जिसमें हम नेम से प्रेडिक्शन करना सीखते हैं और अपना कैरियर सेटअप करना सीखते हैं, कहाँ ब्लॉकेज हैं वो दूर करना सीखते हैं और उसके साथ ब्रांड नेम, कॉर्पोरेट नेम, किसी भी प्रोडक्ट का नेम, काफी सारी चीजें सीखते हैं जो आप एक नेम का डॉक्टर बनते हैं। ये प्रोफेशनल कोर्स है, ये कोई वर्कशॉप या फिर कोई सर्टिफिकेट कोर्स नहीं। हमारा 2 मंथ्स तक चलेगा। ऑल्टरनेट डेज में हमारे क्लासेस होते हैं एवरी वीक एंड उसके साथ लाइव होते हैं जूम पर। 2 बैचेस आर देयर, 1 PM and 9 PM, both are live starting from 27th January 2024। जी मैम। मैम साउंड नहीं आ रहा, म्यूट है आप। सॉरी सॉरी। ओके, चलिए अब हम कुछ लोगों के क्वेश्चंस लेते हैं। जिन लोगों ने फर्स्ट टाइम ज्वाइन करा है हमें, तो हैंड रेस करेंगे प्लीज। गायत्री जी, मैंने ऑलरेडी बताया ना कि आपकी लाइफ में रिलेशनशिप इश्यूज रहेंगे ड्यू टू सम फीमेल इन द लाइफ। ऑलरेडी आई हैव टोल्ड यू, राइट? ओके, तो किसी को कोर्स से रिलेटेड क्वेरी है वो लोग भी हैंड रेस कर लें कि क्या आपको ये कोर्स सूट करेगा या क्या क्या फायदा है कोर्स को करने के बाद। नेम चेंज करना पड़ेगा गायत्री जी। देखो, रेमेडी जो है ये टेम्परेरी होती है, परमानेंट तो यही है कि आपको नेम चेंज करना पड़ेगा, है ना? ओके, जिन लोगों की वीडियोस ऑफ है, आई वोंट बी टेकिंग क्वेश्चंस। मेघा गर्ग जी बताइए। मैम, जैसे आपने ईयर निकालने के लिए बताया, हाँ आई एम जी, 37 ईयर रनिंग, ओके 1987। ओके ग्रेट। मेरे हस्बैंड भी 37 ईयर हैं। देखो, बाकी रनिंग एजेस का तो हम अपने कोर्स में पढ़ेंगे, ठीक है? हाँ जी, लेकिन हाँ आपके जी। नेम से मुझे ये दिखता है। एक तो ये बताओ, आपके घर में पीपल का पेड़ उगाता है क्या, नहीं मैम, या सीलन रहती है? एक्चुअली मैम हम लोग फ्लैट्स में रहते हैं, 90% फ्लैट्स में आपको पता है ये सिस्टम रहता ही है फीलिंग का। तो अच्छा, नहीं वैसे मुझे ये नहीं पता फ्लैट में रहते हो, पर आपके नेम से दिखता है ये, है ना? ओके, कि ओके, आप जिस भी आप मतलब, बिकॉज हमारे मैं ये नहीं कह रही आपका प्लैनेट डिस्टर्ब नहीं होगा, प्लैनेट डिस्टर्ब है तभी आपने ऐसी वाइब्रेशंस को अट्रैक्ट करा है, बट ये आपके नेम से दिखता है ओके। ना? मैम, और ये मेरा नाम है मेघा गर्ग, दिस इज माय फादर्स सरनेम मेघा गर्ग। माय हस्बैंड सरनेम इज सारस्वत। आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट योर नेम। मैंने अभी सरनेम तो आपका एनालाइज नहीं करा, मैं सिर्फ नेम की बात कर रही हूँ, ठीक है? ओके और आपके प्रोफेशन में किसी एमएनसी का होना जरूरी है, किसी मल्टीनेशनल कंपनी का, ठीक है? मैम, आप मैं क्या स्टॉक करते हो? ट्रेडिंग करती हूँ। मैम, स्टॉक ट्रेडिंग करती हूँ। हाँ, स्टॉक ट्रेडिंग में भी आपको अच्छा सक्सेस मिलेगा, बट आपको ये देखना पड़ेगा कि आपको कच्चा लालच नहीं करना, बिकॉज आप बहुत जल्दीबाजी में डिसीजंस भी लेते हो, ओके, ठीक है? ओके मैम। चलिए, ऑल द मैम, बेस्ट मुझे मेघा जी। किसी ने मुझे बताया कि मुझे अपना मेघा के गर्ग है, तो गर्ग का जो वाइब्रेशन है दैट इज राहु का है वो, और उसकी वजह से मुझे अपना जो है टाइटल चेंज कर लेना चाहिए। तो ऐसा घर कुछ का आपका? वाइब्रेशन राहु का नहीं है, आपका जो फर्स्ट अल्फाबेट है एम, ये राहु का वाइब्रेशन है, ये कार्मिक अल्फाबेट है। चलो ओके मैं मैम। सभी को बता देती हूँ यहाँ पे कि कौन कौन से अल्फाबेट्स हैं जो बहुत ही आपको डिसाइड करने पड़ते हैं केयरफुली। जैसे आप लोगों ने सुना होगा कि कार्मिक नंबर्स होते हैं, ऐसे ही कार्मिक अल्फाबेट्स भी होते हैं, जिसमें आते हैं सबसे टॉप पर एम, देन एन, देन पी, एंड देन एस।
ये चारों कार्मिक अल्फाबेट्स हैं और इनको हैंडल करने के लिए आपको काफी ज्यादा नॉलेज होनी चाहिए कार्मिक नंबर्स की। तो कल का सेशन अल्फाबेट्स के बारे में ही रखेंगे। कल हम अल्फाबेट्स के बारे में डिटेल में पढ़ लेंगे थोड़ा सा। ओके मैम। ठीक है। आपके राइट घर में कोई किसी पर्सन की अनसडन डेथ भी हुई हुई है? नो मैम, टच वुड। आप आपकी उनकी मतलब किसकी बात करूं? दाद का फैमिली, यानी कि आपके फादर की? मैम फादर की मदर की वेरी यंग एज में, मतलब ही वाज हाँ 23 24, मतलब 23 24 की होंगी वो। हाँ, तभी तो मैं आपसे पूछ रही थी। देखो, मैं आपको मेघा जी पहली बार मिल रही हूँ, मैं जानती नहीं हूँ, पर ये सब हम्म। बातें आपके नेम से मुझे दिख रही हैं। ठीक है, चलो नेम बैलेंस करो मेघा जी, क्योंकि अभी आपको लेटेस्ट ही बहुत बड़ा लॉस हुआ है शेयर मार्केट में। नो मैम, टच वुड। फ्यूचर में हो सकता है, क्योंकि देखो ओके। ये अल्फाबेट जो है ना, ये आपको मटेरियलिस्टिक लाइफ की तरफ बहुत ज्यादा इंक्लाइन करेगा। मतलब आप कच्चा लालच बहुत ज्यादा करोगे, समझ रहे हो? हम्म। ठीक है, तो मैम इसीलिए आपने एक हमें अभी सिखाया था रनिंग ईयर के बाद ये निकालना कि कौन सी ईयर हमारा लाइफ चेंजिंग ईयर होगा। मैम वो निकालना नहीं आया, तो वो जैसे आपने एक परिणीति चोपड़ा का 35 8 नंबर निकाला है। बी एंड डी एन के फ्रेंडली ईयर्स जो होते हैं। ओके मैम। ठीक है, हाँ तो मैम हमारा जो मूलांक हो गया और जो भाग्यांक हो गया उसका। हाँ जी। ठीक है मैम, थैंक यू सो मच। राइट मैम। सो मैम, आप अभी जैसे बता रहे थे नेम से वास्तु के बारे में, जैसे पीपल का पेड़ के बारे में बता रहे थे, और उनके कैरेक्टर नेचर के बारे में बता रहे थे, और उसके साथ साथ उनके जो अभी अपकमिंग इवेंट होंगे उसके बारे में बता रहे थे। तो क्या ये सभी हमारे स्टूडेंट्स भी सीख कर प्रेडिक्ट कर पाएंगे ऐसे ही हूबहू? बिल्कुल, या तो हम सिखाएंगे ही ना। अभी तो देखो, आज हम सिर्फ 1 घंटा ही पढ़े हैं, 1 घंटा भी नहीं, आधा पौना घंटा पढ़े होंगे, तो इसमें भी जी मैम। रनिंग एक कंसेप्ट काफी लोगों को समझ में आया है ना? तो वहां तो हम लोग डिटेल में पढ़ते हैं अपने कोर्स में। तो राइट मैम। चलो एक नेम और मैं ले रही हूँ, निकिता अग्रवाल जी। गुड इवनिंग मैम। हाँ जी, गुड इवनिंग। मैम मेरा नाम ना ऐसे निकिता है, लेकिन घर में अधिकतर मुझे सब निक्की बुलाते हैं, जैसे डबल के रहता है बीच में। ओके, तो निकिता जी, आपको एसिडिटी की समस्या कितनी रहती है? अभी अभी हाल ही में 1 2 साल से है मैम। हम्म, और आपके साथ ऐसा भी कुछ हुआ कि अम, जैसे आपने पढ़ाई जो करी उससे रिलेटेड आप करियर परस्यू नहीं कर पाए? जी मैम, जितना मुझे करना चाहिए था उतना तो हुआ। हम्म पढ़ाई तो जैसे हो गया था, ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया था। हम्म। और करते क्या हो आप? अभी तो हाउस वाइफ हूँ मैम। तो अभी मैं ये मैंने बोल आपकी। रही हूँ कि आपने जो पढ़ाई करी उससे रिलेटेड करियर आप परस्यू नहीं कर पाए, अच्छा। है ना? क्योंकि हम्म। आपके जो नेम है उससे ये दिखता है कि जो आपने पढ़ा है, जो आप पढ़ाई कर रहे हो उससे हटके आपको कुछ करना है, उसी में आप पैसा कमा पाओगे। हाँ जी मैम, मैंने आपका अभी कैंडल हीलिंग का कोर्स किया था हम्म राघवी मैम से। ओके। ऐसे धीरे धीरे मेरा ओकल साइंस में हो पाएगा मैम। ऑकल्ट साइंस में आप अच्छा करोगे बिकॉज यू हैव गुड इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस अच्छा है आपका, शार्प मेमोरी है, चीजें आपको याद रहती है, तो ऑकल्ट साइंस में आप अच्छा करोगे। तो जैसे नेम चेंजेस का मैम, जैसे मुझे ना मेरे पियर में ज्यादातर निक्की बुलाते हैं, लेकिन ससुराल में निकिता ही बुलाते हैं। दोनों का इम्पैक्ट है आपके ऊपर। तो जैसे चेंजेस करने की जरूरत है कुछ स्पेलिंग में। नेम देखो, चेंज तो हर एक पर्सन का नेम होता है, क्योंकि किसी के भी नेम में राजयोग क्रिएटेड नहीं होता, है ना? तो ओके। कुछ ना कुछ चेंजेस तो हर कोई अपने नेम में करेगा ही करेगा आफ्टर डूइंग प्रोनोलॉजी। ओके मैम। तो चलिए। जैसे ना मेरा फुल नेम भी 4 में आ रहा है, बर्थ
बर्थ नंबर भी 4 में आ रहा है। तो बिल्कुल आपको जरूरत है चेंज करने की। ओके। ठीक है निकिता जी। ओके मैम। ओके। ओके जी, नेक्स्ट हम ले रहे हैं, जैसे मैं अभी आप लोगों को बोल ही रही थी, यहाँ पर एक सर प्रेजेंट है हमारे साथ, आर के गोयल जी। आरकेएस जी। गुड ओके, इवनिंग मैडम। गुड इवनिंग। तो ये आपने, आपका नेम शुरू से आरके है या फिर आपने इनिशियल्स यूज करे हैं? ये इनिशियल्स यूज किए मैडम, पूरा नाम मेरा रविंदर कुमार गोयल है। मैंने अभी ओके। भी तो किया है। आरके से आपको, जैसे कि मैं बोल रही थी कि 2-2 कॉन्जिक्यूटिव हो गए, तो यहाँ पर आपका 2-2 कॉन्जिक्यूटिव हो रहा है आरके जी। अच्छा, रविंद्र कुमार बहुत ही अच्छा नेम है, आप उसको यूज करिए, या खाली रविंद्र गोयल यूज करिए, कुमार मत ही यूज करो। कुमार इज अ स्ट्रगलिंग सरनेम। ओके। ठीक है, तो रविंद्र यूज करो, और अगर उसमें ईआर यूज करते हो तो उसको आरए कर दो। बहुत ही अच्छा नेम है रविंद्र, प्रोग्रेसिव नेम है। थैंक यू मैडम। ठीक है। स्ट्रॉन्ग कैरेक्टरिस्टिक्स है, गुस्सा ज्यादा आता है आपको, और पॉलिटिक्स में आपने कभी ट्राई करा? नहीं मैडम, ट्राई नहीं किया। जैसे सोसाइटी का कोई हेड वेड, या फिर किसी चीज में? नहीं। तो आप ट्राई करो, वहां पे आपको अच्छा मिलेगा। वैसे मेरा ड्राइवर नंबर 5 है और कंडक्टर 1 है। ओके, तो आप भी काफी इंटेलिजेंट होने चाहिए। नहीं, वैसे तो ठीक है। अपने ऑक्यूपेशन में अच्छा काम किया मैंने। जी 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 जी। रिटायर्ड हूँ। चलिए, और कुछ आर के जी, आपने कुछ और पूछना है क्या नेम से रिलेटेड? क्या नेम सीखना चाहते से हो क्या आप इस साइंस को? मैं अभी डिसाइड नहीं कर पा रहा कि सीखूं कि नहीं सीखूं, थोड़ा सा। ओ, ओके, आपने कुछ करा है ऑकल्ट साइंस में? मैंने न्यूमरोलॉजी का एक कोर्स किया था। ओके, हाँ जी। चलिए ठीक है, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। आपकी साइड इनकम बनेगी, जरूर सीखो अच्छे से। अच्छा मैडम। रविंद्र नेम लेकिन ज्यादा यूज करो, रविंद्र इज गुड नेम। ठीक है मैडम। थैंक यू। चलिए, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच मैडम। पूजा जी यहाँ पूछ रही है कि क्या मुझे ऑकल्ट साइंस सूट करेगा। तो जब मैंने, जैसे कि लास्ट वेबिनार में भी शायद अगर आप प्रेजेंट थे तो बताया था कि जब भी नेम में डबल ओ होता है ना, 2 टाइम्स होता है, तो ऐसे लोग जो हैं ये ऑकल्ट साइंस में बहुत ही अच्छी रिसर्च करते हैं। तो बिल्कुल पूजा जी, आप बहुत अच्छा करोगे। हाँ जी, राइट मैम। नेक्स्ट कौन है? अनीता जी। मैम ओम साई राम। एक तो मैं पहले आपकी स्टूडेंट हूँ, तो आप तुझसे तो जितना भी पढ़ो ना उतना कम लगता है मुझे। हमेशा जी आप जी। कुछ नया लेके आते हो। मैम मेरे को ये पूछना था कि जैसे ना पहले मेरा नाम अनीता राणा था, तो मेरा 3 पे आता है टोटल भी मेरा, मतलब अनीता भी 3 पे आता है, और अगर फुल नेम अनीता राणा करूँ तो वो भी 3 पे आता है। बट किसी ने मेरा नाम चेंज करके मेरा 5 पे करवा दिया, और जब से मैंने 5 पे कराना है तब से मैं बहुत लेजी हो गई हूँ। मतलब तो 5 प्रोक्रास्टिनेशन तो देता ही है। तो मतलब ऐसा हो गया है कि जो काम मैं पहले एक दिन में खत्म कर लेती थी, अब मेरे को ऐसा लगता है कि 4-4 हफ्ते लग जाते हैं खत्म करने में। तो बिल्कुल यही तो थ्योरी चेंज करनी है, कि जब भी आपके नेम में 5 आता है, जैसे हमें सबको पता है कि अपना नेम 5 पे ले जाओ, अपना नेम 5 पे ले जाओ, पर सभी के लिए वो 5 प्रोग्रेसिव नहीं है। हाँ, क्योंकि मेरे चार्ट में 5 मिसिंग भी हैं, तो मुझे बोला कि आप जो है वो 5 पे ले जाओ। मेरा मोबाइल नंबर भी 5 पे कर दिया उन्होंने। अब ऐसा है कि मुझे ऐसा लगता है कि मैं बहुत पीछे जा रही हूँ लाइफ में। हाँ, तो यही यही बात तो मैं बोल रही हूँ कि हर किसी के लिए हर नंबर सूट नहीं करता। हम लोग मास्टर नंबर सीखेंगे जिसपे आपका नेम जाना चाहिए। तो आप तो वही अनीता जी हमारे कोर्स में है ना? हाँ जी मैम, मैं हूँ आपके कोर्स में मैम। न्यूमरोलॉजिस्ट का कर रही हूँ अभी, तो उससे आगे आपका प्रोनोलॉजी का करूंगी, क्योंकि अभी एक ही कोर्स में इतना ज्यादा पढ़ने को हो जाता है ना, 2-2 पे बैलेंस करना मुश्किल हो जाता है। जी 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 जी। राइट चलिए। मैम। मैम सॉरी टू इंटरप्ट, यहाँ पे अनीता जी से एक सवाल पूछना चाहूंगा। जैसे कि आप न्यूमरोलॉजी कोर्स में जुड़े ही हुए हैं, तो मैम थोड़ा सा आप क्लास के बारे में, मैम के पढ़ाई के बारे में बता सकते हैं कि कैसा चल रहा है अभी कोर्स?
मैम जो पढ़ाते हैं ना न्यूमरोलॉजी में, वैसा कोई भी नहीं पढ़ाता। उससे पहले जिनसे मैंने पढ़ा था ना, उन्होंने मुझे बेसिक न्यूमरोलॉजी करा दी थी, और वो भी इतने में चार्ज नहीं बता सकती कि उन्होंने 30 to 40 के चार्ज करा था, मतलब बेसिक न्यूमरोलॉजी का। और मैम जो पढ़ाते हैं वो इतने कम, मतलब मैम का जो ऑफर प्राइस था उस टाइम वो 16,000 समथिंग था। उसमें तो मैम ने बहुत कुछ ही कवर करा दिया, और मैम इतने अच्छे से पढ़ाते हैं, इतना कोई भी नहीं पढ़ाता। मोबाइल न्यूमरोलॉजी तो बिल्कुल अलग लेवल की है, वैसा अभी तक किसी ने नहीं पढ़ाया है। तो मैं जी तो जी। यहाँ पे जो भी हैं वो तो मैम का कोर्स जरूर ज्वाइन करें, इधर उधर भटकने से अच्छा है आपको एक प्लेटफॉर्म पे मैम का बहुत कुछ सीखने को मिल जाएगा। और राइट मैम। मैम हेल्प भी सो कर देते हैं। राइट। सो मैम, ये लास्ट सवाल, जैसे कि आपने एनर्जी एक्सचेंज जो कोर्स में ज्वाइन किए और जितना आपको भी सीखने को मिल रहा है, इन कंपैरिजन टू दैट आपको क्या लगता है, एनर्जी एक्सचेंज ज्यादा है या ठीक है? नहीं, मैम ने जितने एनर्जी एक्सचेंज लिया था उससे ज्यादा तो मैंने कमा भी लिया अभी तक, टचवुड। मतलब इतना ज्यादा मैम ने अच्छा बना दिया। अभी तो तो मैम शायद आप, मुझे 1 मंथ हुआ है इसमें, और उससे पहले मैंने जितना दिया है पैसा उससे ज्यादा मैंने कमा लिया है। मैम ये तो अमेजिंग है कि कोर्स कंप्लीट होने से पहले ही आपने जितना एनर्जी एक्सचेंज कोर्स के लिए पे किए थे उससे काफी ज्यादा आपने कमा भी लिए। सो मेनी मेनी कॉन्ग्रेचुलेशंस अनीता मैम, एंड थैंक ऑल यू, द बेस्ट फॉर योर ग्रेट फ्यूचर। थैंक यू, थैंक यू राइट मैम। मैम। Happy to hear, Anita ji, that you are earning also. थैंक यू मैम, थैंक यू। बस मैम Great. आपकी कृपा बनी रहनी चाहिए। Keep rising. मेरी कृपा तो सभी के साथ है, आपको पता ही है। यस मैम, यस। चलिए। राइट। सो जो Great. जो स्टूडेंट्स अभी पेमेंट कर रहे हैं उनसे अनुरोध है 9999144180 पे पेमेंट का स्क्रीनशॉट, आपका पूरा नाम एंड मोबाइल नंबर शेयर करें ताकि आपको हम हमारे पेड रिसर्च ग्रुप में ज्वाइन कर सकें। और उसके साथ आपसे अनुरोध है, ऑनगोइंग वेबिनार में ही आप 2100 पे करके सारे ऑफर्स के साथ फ्री कोर्सेज भी ज्वाइन कर सकते हैं। आफ्टर द वेबिनार प्राइसेस भी हाइक होंगे और ऑफर्स भी आपको नहीं मिल पाएंगे। सिर्फ और सिर्फ एनरोलमेंट फी पे करें 2100 और अवेल करें ये सारे ब्लेसिंग्स, सारे ऑफर्स। 9999144180, जीपे, फोन पे एंड पेटीएम, बोथ मोड्स आर अवेलेबल। मैम एक क्वेश्चन था, मेरे नाम में कुछ बैड साउंड तो नहीं है ना? नहीं, कोई बैड साउंड नहीं। ओके मैम, ठीक है, थैंक यू मैम। ओके, पूजा जी, अभी किसी को अपनी डेट ऑफ बर्थ या कोर्स से रिलेटेड क्वेरी है कि कोर्स कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, अनम्यूट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच मंजू जी। सन्नी जी, कैसे अर्न करना है आप लोगों को सिखाया जाएगा, डोंट वरी, है ना। अभी तो हमारा कोर्स कंप्लीट भी नहीं है न्यूमरोलॉजी का, अभी तो वो हमारा 3 मंथ्स का रहता है। और अभी अनीता हमारा आई थिंक 1-1.5 महीना ही हुआ है, अभी तो बहुत कुछ पढ़ा है उसमें, कॉर्पोरेट पढ़ा है, और अभी सिर्फ उसमें वैदिक ही हुआ है। हम उसमें 7 टाइप्स ऑफ न्यूमरोलॉजी एक साथ सीखते हैं, तो अभी खाली इन्होंने वैदिक ही करा है, तो अभी भी अर्निंग स्टार्ट हो गई है ना। तो हमारे स्टूडेंट्स तो अपने कोर्सेज की फीस ऑलरेडी जो गोइंग क्लासेस होती है उसी में निकाल लेते हैं, क्योंकि आप लोगों के क्लाइंट्स के चार्ट भी यहाँ पर डिस्कस होते हैं, है ना। सो गौतम गोयल जी लिख रहे हैं कि ऑलरेडी पेड, सो थैंक यू गौतम जी, वेलकम टू साइरम क्रिएशंस। आपको उसी नंबर पे आपके डिटेल शेयर करने होंगे। बिल्कुल। तो जितने भी लोग वेबिनार में पे कर रहे हैं, आप लोगों को अपना साथ में आप एड्रेस भी भेज दीजिएगा, जो लोग 2100 पे कर रहे हैं। और डेफिनेटली वेबिनार के बाद भी एनर्जी एक्सचेंज 14666 ही रहने वाला है, लेकिन कॉम्प्लीमेंट्री क्रिस्टल नहीं होगा। हमारा पायराइट का क्रिस्टल 999 का होता है। पायराइट इज गुड फॉर मनी, गोल्डन पायराइट जो होता है, तो आपको कॉम्प्लीमेंट्री मिलेगा, लेकिन विद इन वेबिनार जिन लोगों ने पे करा है, ठीक है। किसी ने लिखा है यहाँ पर निश्चित नेम का बताइए, तो अगेन एनआई की साउंड ना, नी, नो, ये जितनी भी साउंड है इनके काम जो है ये बड़े लेट से बनते हैं, है ना। पहले ना होगा और फिर जाके काम बनेगा, ब्लॉकेज ज्यादा रहती है। तो नंबर्स फिर से शेयर कर दिए गए हैं, दैट इज 9999144180। ईच एंड एवरी लेटर के साथ नाम का एनालिसिस, और उसके साथ साथ क्या योग बन रहे हैं, क्या प्रॉब्लम हो रहा है, आपको कौन से कैरियर में जाना है, पहले आप जानेंगे कि कौन सा कैरियर आपको सूट हो रहा है, और उसके साथ आपका नाम सिंक्रोनाइज है या नहीं। ये सारी चीजें, ईच एंड एवरी पॉइंट डिटेल डिस्कस होगा। आप इमेजिन कीजिए, अगर
सिर्फ नाम के ऊपर आप 2 महीने तक आप पढ़ेंगे तो उसमें कितना डिटेल पढ़ाया जाएगा, वो भी लाइव एनालिसिस होगा सारे नामों का और उनके लेटर्स का, उसके साथ ग्रीडिंग, राजयोग क्रिएट करना, 12 स्टेप फॉर्मूला कैसे आप अपने नाम में अप्लाई करेंगे, और उसके साथ जैसे आपका नाम, ये सारे प्रोसेस सीख कर आप खुद ही बना लेंगे और उसके साथ साथ एर्निंग भी करेंगे। ये एक ऐसा प्रोफेशनल कोर्स है जो हमारे साईराम क्रिएशंस प्लेटफॉर्म पर पढ़ाए जाते हैं। कोर्सेस कंप्लीट होने से पहले ही स्टूडेंट रोजगार करना स्टार्ट कर देते हैं। जी मैम। ओके, चलिए तो अभी कल मिलेंगे हम लोग सेम टाइम। और जितने भी लोग आज यहाँ पर हमारे साथ जुड़े हैं, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। कल हम लोग फिर से मिलेंगे, कल एक नया टॉपिक सीखेंगे नेम के बारे में। हमारी 3 डेज ये लगातार क्लासेस रहने वाली है, 5:30 PM का ही टाइम रहेगा। और कल हम और जानेंगे नेम के बारे में, कैसे आपका नेम आपको लाभान्वित कर सकता है। और कल जो है इसकी रिकॉर्डिंग नहीं मिलेगी, तो लाइव जरूर ज्वाइन करिए, अपने नियर डियर वंस को हमारे लिंक शेयर करिए ताकि सभी का भला हो सके, क्योंकि हमारा तो पर्पस ही यही है, सर्वे भवन्तु सुखिनः। और कल आप लोगों को बुध पूर्णिमा, सॉरी जो अभी अपकमिंग पूर्णिमा है, बिकॉज उस दिन गुरु पुष्य नक्षत्र भी बन रहा है, तो कल हम लोग कुछ मनी की रेमेडीज भी करेंगे। और आज रह गया एजुकेशन के बारे में भी मुझे कुछ रेमेडीज देनी थी, तो कल हम उसके बारे में बात करेंगे, क्योंकि अभी मेरी कंसल्टेशन है, राइट। राइट। संगीता जी बोलिए बोलिए फटाफट से। हाँ, मैंने अभी अभी पे किया है मैम आपको। मैंने स्क्रीनशॉट भी शेयर कर दिया है, मैंने अभी पे किया है। मैंने आज फर्स्ट टाइम आपका कोई कोर्स ज्वाइन करा है, तो वही मैं इसीलिए बस आपको हैंड रेज कर रही थी। ओके ओके, मोस्ट वेलकम संगीता जी, वेलकम टू SRK। थैंक यू। चलिए, see you all tomorrow. Thank you so much everyone for joining us, giving us your precious time. I hope आप सबने कुछ नया सीखा होगा। और अपनी लाइफ को चेंज करने के लिए जो आप लोग डेली मुझे 1-1 घंटा दोगे, तो मेरा प्रॉमिस है कि मैं आप लोगों का उस 1 घंटे को खराब नहीं होने दूंगी, कुछ नया आप लोगों को सिखा के भेजूंगी। जी मैम, यहाँ पे अपूर्वा जी एंड आदित्य जी ने भी पेमेंट डन मैसेज किए हैं, तो थैंक यू वेरी मच बोथ ऑफ यू। वेलकम टू साईराम क्रिएशंस। जल्दी से पेमेंट करें एंड अवेल करें स्पेशल ब्लेसिंग्स, क्योंकि आपका नाम ही आपको सफलता की ओर लेके जाएगा। वो कैसे, वो आपको बताया जाएगा हमारे ये प्रोफेशनल कोर्स में। थैंक यू वेरी मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग, एंड धन्यवाद करना चाहेंगे द वेरी रिनोन एस्ट्रोलॉजिस्ट, न्यूमरोलॉजिस्ट, वास्तु कंसल्टेंट एंड मल्टी मॉडलिटी रेमेडीज एक्सपर्ट रेस्पेक्टेड साधना गुलाटी मैम जी का, जिन्होंने आज आपको रनिंग एज के बारे में बताया। ये एक नया कॉन्सेप्ट और उसके साथ नाम के ऊपर भी विस्तृत जानकारी दी। कल हमारे मास्टर क्लास में और एक नया टॉपिक के साथ आपसे मुलाकात, बातचीत और डिस्कशन होगा। सो जुड़िए, और उसके साथ जिन जिन स्टूडेंट्स के क्वेश्चन नहीं ले पाए उनसे हम माफी चाहेंगे। कल जरूर उनके क्वेश्चंस लिए जाएंगे एंड डिस्कस भी किया जाएगा। सो जरूर जुड़े, लिंक्स दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। थैंक यू वेरी मच मैम फॉर शेयरिंग योर वैल्यूएबल टाइम एंड नॉलेज एंड रिसर्च वर्क। ओम साईराम टू यू ऑल एंड ओम साईराम मैम। एक सेकेंड, यहाँ पर चैट बॉक्स में किसी ने लिखा है कि कौन से नंबर पे स्क्रीनशॉट भेजना है। अपूर्वा जी, आपने जिस नंबर पे पे करा उसी पे स्क्रीनशॉट भेजना है। और सन्नी जी, पूरा पे नहीं करना, आपको सिर्फ 2100 ही अभी पे करना है ना। एंड एक स्टूडेंट ने और क्या लिखा है, फीमेल प्रॉब्लम है, ये आप फर्स्ट हो, आपने बताया है। ओके, तो ये तो हम नेम से ही बता रहे हैं अभी आपके, है ना। जब हम नेम को डेट ऑफ बर्थ के साथ सिंक करेंगे तो आप सोचो हम क्या क्या बता सकते हैं। जैसे गायत्री जी के नेम से मैंने अभी अभी बताई ये चीज कि आपको फीमेल से रिलेटेड इश्यूज रहते होंगे लाइफ में, है ना। तो अभी तो ये सिर्फ नेम की शुरुआत हुई है। बहुत सारी चीजें, बहुत सारे हिडन सीक्रेट्स होते हैं हमारे नेम में, जिनको हमको बैलेंस करना होता है। कोई बात नहीं, जो लोग नहीं भी ज्वाइन कर पाएंगे, जो ये 3 डेज की हमारी मास्टर क्लासेस रहने वाली है, इसमें भी आप लोग बहुत कुछ सीखने वाले हैं। चलिए, टेक केयर एवरीवन। ओम साईराम, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस, गिविंग अस योर वैल्यूएबल टाइम। टेक केयर, सी यू टुमारो, स्टे ब्लेस्ड। ओम साईराम।